एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग बहुत ही सही दिशा में चल रही है। सत्संग का मोल कब होता है? जब सामने अनुभवी ज्ञानी पुरुष होता है। यानी जो मोल होता है वह अनुभव का होता है। बाजार में चीजें बहुत सी मिलती है, लेकिन कीमती चीज कौन सी होती है? जो कि संजीवनी सबसे कीमती होती है, जो कि हमारे को नया जीवन देती है। तो ये विज्ञान जो स्वामी जी देते हैं, ये संजीवनी है। बाकी तो ट्रीटमेंट तो हम डॉक्टरों से भी लेते हैं, लेकिन ये ऐसी संजीवनी है जो भव भवांतर में आगे चलती चलती हमको मुक्त कर देती है। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात निकली मेरे दिमाग में। अनुभव, अनुभूति, एहसास, तो ये मुख्य पॉइंट है। तो अगर किसी ने विज्ञान को जो है वो आपकी कृपा से कहिए, आपके अतिशय से कहिए, अगले के जो है वो जो पुण्य से कहिए प्राप्त तो किया, लेकिन क्या है कि इसकी सतत जागृति बनी रहे, क्योंकि व्यक्ति का हरेक का अपना अपना जो कर्मों का फोर्स इतना भारी होता है कि वो हावी हो जाता है
और वो विस्मृति हो जाती है। तो कर्मों के फोर्स में भी विस्मृति न हो, कृपया उसके कुछ प्रयोग आप हमको बतावें ताकि हमारी सतत जागृति बनी रहे। प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुक्ति के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में, अनुभव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनुभव जिसे वेदांत में बताया है, नेति 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 का प्रयोग है। ये प्रयोग का मतलब होता है आपको जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है, ये प्रक्रिया हो रही है, ये सब कुछ मैं नहीं हूं, ये समझ में आना चाहिए। और मेरा नहीं है वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था तो आती रहेगी, परंतु ये प्रयोग के साथ जब मन वचन काया की अवस्था तो आती रहेगी, मगर हमारा जो प्रयोग है, जो ज्ञानी पुरुष ने आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप में दिया है, अगर वो प्रयोग में इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता। देखो, सिंपल बात यह है कि कमजोर व्यक्ति होती है और एक कमजोर व्यक्ति ने हमने उसको संघर्षमय जीवन में हथियार चलाना सिखा दिया और धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको हथियार चलाना आ भी गया, ताकि कोई भी डिफिकल्ट संजोग आए संघर्ष का तो इसका वो उपयोग कर सके। हमने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अभी तुम इस फील्ड में मास्टर हो गए। अभी वो व्यक्ति वो डिग्री वाला सर्टिफिकेट पॉकेट में लेकर घूमता है और हथियार घर पे रखता है और किसी को बताता है कि देखो मेरे पास डिग्री क्या है। तो जब युद्ध करने का संजोग आता है तो वो डिग्री काम में नहीं आती है। तो डिग्री एक प्रकार का नॉलेज का सर्टिफिकेट है, बट व्हेन यू यूज इट प्रैक्टिकल तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो नहीं। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसको मालूम नहीं होता है कि डिग्री चीज क्या होती है, सर्टिफिकेट चीज क्या होती है और एक्चुअली वेपन चीज क्या होती है। जैसे हमारे व्यवहार में एक एग्जांपल है, जब गुजरात के अंदर शासन गिर है जहां बहुत सारे शेर होते हैं और लोग देखने के लिए जाते भी हैं। तो एक बार एक चाचा और भतीजा दोनों शेर देखने के लिए गाड़ी लेकर गए, बहुत जंगल के अंदर गए। फिर चाचा ने कहा मेरे को तो पेशाब लगी है, तो फिर नीचे तो उतरना पड़ेगा। तो गाड़ी खड़ी रख के भतीजा और चाचा दोनों थोड़े अंदर पेशाब करने के लिए गए और दोनों ने पेशाब कर लिया। वापिस आ रहे हैं, 100 फीट का अंतर है और भतीजा पूछ रहा है कि चाचा अभी तो हम बिना हथियार वाले हैं, तो अगर शेर आ जाए तो क्या करना। तो चाचा ने बताया देखो आपको तो लाइसेंस बता देना है कि मेरे पास हथियार है, तो लाइसेंस से काम चलेगा नहीं चले। तो बात यह है, तो आपको जो हथियार दिया है अगर वो उपयोग नहीं करोगे तो लाइसेंस क्या करेगा। यू आर क्वालिफाइड टू यूज द वेपन, बट इफ यू हैव अ नॉट वेपन यू कांट डू एनीथिंग विद सर्टिफिकेट। तो बात यह है, ज्ञानी पुरुष ने आपको दृष्टि दिया वो सर्टिफिकेट है, वो वेपन नहीं है।
वो सर्टिफिकेट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते वो वेपन है, नहीं करते तो सर्टिफिकेट है। नहीं कहता मेरे को ज्ञान मिल गया, मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने जान लिया, ये सब व्यवस्थित है, वो मैंने जान, मतलब क्या रहा हो, सर्टिफिकेट है। आपकी अनुभूति की प्रक्रिया क्या है? तो ज्ञान कभी रेडीमेड नहीं होता है। ज्ञान हमेशा जीवित होता है, प्रैक्टिकल होता है और एप्लीकेबल होता है, वही ज्ञान है। ज्ञान जैसे किताबों में लिखा है, जैसे रिकॉर्डिंग में हुआ है, जैसे मेमोरी में होता है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान यूज करके अनुभव करने की चीज है, तो वो लाइव होता है। क्या होता है? लाइव। हाँ, तो इसीलिए आम लोग इनको नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए अपने जीवन में फेल होते हैं। तो इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान पाया तो यानी हमने सब कुछ पाया, वो करेक्ट नहीं है। और हम सबको भी मालूम है, हम इस अवतार में भी बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं और पिछले अवतारों में भी हम शायद तीर्थंकरों को भी मिले होंगे, मगर फिर भी आज यहाँ है क्योंकि हम उनकी बात को समझ नहीं पाए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? मिला, सुना, वो इम्पोर्टेंट है या समझ के हमने उपयोग किया, वो इम्पोर्टेंट है? उपयोग। यस। तो इसीलिए जब महापुरुषों की बात हमको समझ में ही नहीं आई तो उपयोग कैसे आएगी? और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं बार बार कि हम जब तक जिंदा है वहां तक चौगर दम से ये विज्ञान समझ लो। भले उपयोग कम होता है मगर समझ तो लो। अगर समझ पूर्ण हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ को लेबर नहीं कहते हैं। धर्म और सामाजिक मार्ग में लेबर होता है, प्रधानता। आध्यात्म में विजन प्रधानता है। तो जितना क्लियर समझ में आ जाता है विज्ञान, इतना एप्लीकेशन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो उपयोग है वो अगर आप ठीक तरह समझ जाओगे तो मैं समझता हूं आध्यात्म मार्ग में प्रगति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और खास बात ध्यान रखना है, आध्यात्म मार्ग में एप्लीकेशन सिर्फ ज्ञान दर्शन से ही करना है। 5 इंद्रियों से या मन वचन काया से इसका उपयोग नहीं करना है, दृष्टि से करना है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में ऐसा फिट करो कि वो दृष्टि से आपको कोई भी अवस्था दिखे, इसमें आपकी दृष्टि विज्ञान में ही रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी हमने विज्ञान तो पाया मगर प्रगति नहीं दिखती है। तो मैं कहता हूं कि प्रगति दिखे या न दिखे, क्योंकि वो बाहर देखने की चीज है। आप डिस्चार्ज अवस्था को कितना सेपरेट देख सकते हो, ये आपकी अनुभूति है और ये इंडिविजुअल होती है, जॉइंट या ग्रॉस नहीं होती है। तो इसीलिए आप कितना सही अप्लाई करते हैं और अनुभव करते हैं वो आपको ही मालूम होगा, दूसरे को मालूम नहीं होगा। और बाहर के लोग तो आपके संजोग देखेंगे जो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए जीवन में ये सबसे बड़ा संघर्ष रहता है कि लोगों का अभिप्राय आपके बारे में और आपका पुरुषार्थ, ये दोनों अलग चीजें। लोगों का अभिप्राय तो बाह्य जीवन के लिए होता है और आपका पुरुषार्थ तो अभ्यंतर है, जो बाहर के व्यक्तियों को दिखता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्म के मार्ग में उपयोग, जागृति, पुरुषार्थ, अनुभव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जागृति छोटी छोटी बातों में भी रख सकते हैं, क्योंकि जागृति की कीमत है, अवस्था की कीमत नहीं है। ये रिलेटिव सत्य नहीं है। सनातन सत्य में वेर इज योर विजन, वेर इज योर पावरफुल विजन, वेर इज योर पावरफुल एप्लीकेशन, वेर इज द क्लैरिटी ऑफ योर विजन, वेर इज द सेपरेशन ऑफ रिलेटिव एंड रियल।
ये इंपॉर्टेंट है, अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में, व्यवहार की छोटी छोटी बातों में भी हम हायर लेवल की जागृति आध्यात्म में रख सकते हैं, और यही प्रैक्टिस से हम परफेक्ट एंड पावरफुल हो सकते हैं। तो आइए हम आगे और भी ज्यादा आध्यात्म विज्ञान के बारे में प्रश्न के मुताबिक बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जागृति जो आपको विज्ञान की करनी है, सनातन सत्य की करनी है, तो उसके लिए आपका विजन जो है वो सतत जागृत रहना चाहिए। ज्ञान दर्शन की विजन की जो एप्लीकेशन है वो बराबर बनती रहनी चाहिए, चाहे छोटा अवसर हो चाहे बड़ा अवसर हो। सवाल ये नहीं है, ये बनी रहनी चाहिए, और हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेट करने की इसमें आवश्यकता, गुंजाइश नहीं होती है कि कितनी बड़ी कितनी घटी, वो बनी रहनी चाहिए। वो बनी रहेगी तो धीरे धीरे वो सतत हो जाएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, थोड़ी सी बात जो है रिलेटिव सत्य की करता हूं कि एक व्यक्ति ने ज्ञान लिया और उसने जो है मैं मेरा को क्रॉस कर दिया कि ये मैं अलग हूं और शुद्ध आत्मा अलग है, और ये रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा मेरा नहीं है। वो शादीशुदा व्यक्ति है और उसके बाद के अंदर उसके बच्चे वगैरह का जन्म हो गया, तो उसके मन के अंदर ये आता है कि ये मेरा नहीं है, तो फिर मैं किस लिए इसका पालन पोषण करूं और इतनी बड़ी मगजमारी करूं कि इसके लिए पैसा कमाऊं, इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, एक दो तीन जो भी बच्चे हैं ये करूं। उसके दिमाग में ये बात आना सहज है, और कई बार आती भी होगी, विरोधाभास हो जाता है प्रकृति का और जो है पुरुष का, तो होता ही होगा विरोधाभास। तो ऐसा जब उदय प्रारब्ध व्यक्ति के दिमाग के अंदर, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, समय समय पर ऐसे बहुत से आते रहते हैं ज्ञान लिए हुआ वालों को भी, तो ऐसे के अंदर वो किस तरीके से समाधान करे कि ताकि कि उसका जागृति भी बनी रहे और जो डिस्चार्ज चल रहा है वो भी सामान्य रूप से चलता रहे। संतुलन कैसे बिठावे वो इन दोनों विरोधाभास में। यस, प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जिस प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों को अलग मानते हैं, अलग समझते हैं और अलग है ऐसी अनुभूति करते हैं अवस्था में। अभी जो आपने ये प्रश्न किया या एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोशल लाइफ में हो सकते हैं। मैं विज्ञान के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि मेरा बच्चा नहीं है, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि मेरी पत्नी नहीं है, शरीर कभी नहीं बोल सकता है कि ये मेरा मकान नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि शरीर का क्या क्या है, शरीर ही मेरा नहीं है, ये प्रश्न है आध्यात्म में। और शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था भी मेरी अवस्था नहीं, ये प्रश्न है। शरीर की अवस्था क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शरीर को तो बोलना पड़ेगा कि मेरा पत्नी है, मेरा पति है, ये मेरा पिता है, माता है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, डिग्री है, सब कुछ बोलना पड़ेगा शरीर को। तो शरीर की अवस्थाओं से अलग नहीं रह सकता है। मगर जिनको दृष्टि सम्यक है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त हूं, मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त हूं, मन वचन काया की क्वालिटी से मुक्त हूं, मन वचन काया के स्वभाव से मुक्त हूं, ये दृष्टि जिसके पास है वो मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं। तो अपने आप उनकी अवस्था से तो मुक्त हो ही गया। तो मन वचन काया को ये बोलना कि ये मेरा नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो यहां ज्यादातर लोगों को लगता है क्योंकि त्याग करने से मुक्ति होगी, जो हमने पहले दिन कहा था, त्याग से मुक्ति नहीं है। मुक्ति होती है
अज्ञान का त्याग करने से, देहाध्यास का त्याग करने से, कर्ता भाव भोक्ता भाव मालिकी का त्याग करने से और सनातन सत्य को दृष्टि में समझ के उपयोग करने से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिस प्रकार से अपने जीवन में बात करते हैं कि शरीर से या शरीर की अवस्थाओं से या शरीर के स्वभाव से या शरीर की क्वालिटी से हम मुक्त रहना चाहेंगे तो ये मुक्त रहना संभव नहीं है। वो तो बाउंडेड है। क्या है? बाउंड है। बाउंड है, बंधा हुआ है। वो अपने आप छूट सकता नहीं है। उसी को तो संसार कहते हैं। जो जीव शब्द लागू होता है, जिसका जन्म जीवन और मृत्यु है, तो उनका तो कनेक्शन संसार में होगा ही। मगर जो शिव है और अहंकार मानता है कि मैं शिव हूं, जीव नहीं हूं, वो फिर जीव के साथ, जीव की अवस्थाओं के साथ जुड़ जाता है। ये पजल है। बराबर। तो हम ये कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि व्यवहार निश्चय दोनों साथ में रखना है। बात बराबर है, दोनों साथ में ही होना चाहिए। मगर साथ में का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार निश्चय बन जाए और निश्चय व्यवहार बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। निश्चय निश्चय रहेगा, व्यवहार व्यवहार रहेगा। निश्चय में खुद अपना स्वरूप और स्वभाव और गुण रहेंगे और व्यवहार कुदरती रचना का ही हिस्सा रहेगा। तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करने की बात नहीं करते हैं। मगर आप व्यवहार को बिलीफ के रूप में मोड़ना चाहोगे, वही तो रिलेटिव सत्य है। तो व्यवहार निश्चय दोनों को अलग रखना, अलग देखना, अलग अनुभव करना, यही तो आध्यात्म का मार्ग है। और व्यवहार यानी मन वचन काया को बदलना, वही तो रिलेटिव सत्य का मार्ग है। तो आप आध्यात्म प्राप्त करने के बाद भी रिलेटिव सत्य में चले जाएंगे तो फिर विज्ञान समझ में नहीं आएगा। आप पहले तय कर लो कि आप शरीर हो कि आत्मा। फिर आपको मालूम होगा कि मैं आत्मा ही हूं, तो पुरुषार्थ आत्मा के लिए करूं या शरीर के लिए करूं। फिर तीसरा प्रश्न आता है, चलो भी मैं आत्मा तो हूं मगर शरीर भी तो हूं न। तो शरीर हूं और आत्मा हूं, दोनों है, मना नहीं करते हैं। मगर आपको जीना है मैं आत्मा हूं ये लक्ष्य रख के जीना है कि मैं नामधारी हूं उस लक्ष्य रख के जीना है। तो बात यह है। और अगर आप आत्मा हूं ऐसे जीना चाहते हो तो नामधारी है, वो तो कुदरती रचना है और वो आपके कंट्रोल में है भी। तो उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं? तो दोनों को सेपरेट रखना ही परम विनय है। क्या बताया? परम विनय। दोनों में से एक को सुधारना वो परम विनय में नहीं आता है। दृष्टि को सुधार। हाँ, तो दोनों को अलग रखना ही परम विनय है। प्रकृति और परमात्मा को अलग रखना ही परम विनय है और परम विनय से मोक्ष है। तो परम विनय वो सेपरेशन की बात है, परम विनय करेक्शन की बात नहीं है। तो लोग करेक्शन को सेपरेशन मानते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। और इसीलिए आपने जो प्रश्न उठाया कि व्यवहार में बच्चा होता है तो कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो व्यवहार से नहीं बोल सकते हम, दृष्टि से बोल सकते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा का बच्चा नहीं है। मगर प्रकृति का बच्चा नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये तो रिलेटिव सत्य है। तो लोगों को गलती यहां हो जाती है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बार बार कहता है कि मन वचन काया उनकी अवस्था में आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा देखने जानने की जरूरत नहीं है। और अगर देखना जानना है तो कुदरती रचना के रूप में ही उनको देखो और कुदरती कानून से कुदरती रचनाएं इतना ही देखो, और ज्यादा मन वचन काया की अवस्था में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि दोनों को अलग अलग रखो। अध्यात्म विज्ञान में सेपरेशन का बहुत बड़ा महत्व है, वही तो भेद विज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा सनातन सत्य है ये परमात्मा और प्रकृति को अलग रखने का है, जोड़ने का नहीं है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सही भी है, क्योंकि एक तो डिस्चार्ज हो रहा है और कुदरत करवा रही है, वो दिख ही रहा है, और दूसरा आपके विजन में है। तो स्वामी जी आपने बहुत अच्छा समाधान दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, किसी व्यक्ति के छोटा जवान बच्चा, हष्ट पुष्ट बच्चा, कमाने वाला बच्चा, सेवा करने वाला बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, उसका एक ही साधन हो बुढ़ापे का, सहारा हो, वो चला जाए और आपको जो है निवेदन करे कि हमको थोड़ा आध्यात्मिक संबंध दो, और गैदरिंग उसके रिलेटिव्स की सामने है और आपको जो है वो आध्यात्मिक संबल के लिए बुलाया है, तो ऐसे समय के अंदर जो है आप ऐसे बहुत से ये बहुत एक्यूट मौका होता है जो मैंने बताया है। ऐसे बहुत से मौके इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में, समाज में होता है और हाईली होता है, और सभी जानते ही है, क्योंकि समाज में ये देखा गया है कि लोग कई बार उसके सुख के अंदर तो वो शामिल हो ना हो, लेकिन दुख है, उठाना है, शमशान घाट जाना है, या उसके अंदर अवश्य हाजिर होते हैं और भारी गैदरिंग होती है, ये सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। तो ऐसे एक्यूट समय के अंदर जो है आप उस गैदरिंग को जो है क्या संबोधन देना चाहोगे, क्योंकि ऐसी स्थिति भी जो है वो आती है और उसमें आप लोगों को ही आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि विज्ञान तो आपको खुला हुआ है, हर एक के पास तो खुला है नहीं। तो कृपया वो उद्बोधन बताइए, क्या देंगे आप? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन की बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट होने के नाते ऐसे संजोग में जब करवट बदल लेते हैं और पूरा संजोग ही बदल जाता है, बाह्य संजोग, तो जीवन जीने का थोड़ा दुष्कर हो जाता है, भारी बन जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, पजल वाला हो जाता है। ऐसा सबके जीवन में आता है। मेरे जीवन में मेरे माता पिता ही सर्वस्व है, तो पिता चले गए तो मेरे को दिक्कत आती है, माता चले गए दिक्कत आती है, पति पत्नी हो तो पत्नी या पति चले गए तो दिक्कत आती है, माँ बाप और बच्चे होते हो, युवा बच्चा चला जाता है तो भी दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है जीवन में, पर विज्ञान ये कहता है कि ऐसे संजोग हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े के रूप में आएंगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में जो प्रसंग आते हैं वो प्रसंग को आप आधारित के रूप में जो देखते हैं वो करेक्ट नहीं है। आपका जिन जिन व्यक्तियों के साथ आधार है वो हिसाब के रूप में है, डिमांड के रूप में नहीं है। इसीलिए हिसाब होगा इतना ही हेल्प कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि किसी को हेल्प करना या न करना, अपना हेल्प करे या न करे, पराया हेल्प करे या न करे, ये हो सकता है। जिंदा है या जिंदा नहीं है ये हो सकता है, मगर हिसाब के बिना जिंदा कुछ भी कर सकता नहीं, और मुर्दा तो नहीं कर सकता है, वो तो है ही। तो इसीलिए ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम विचलित हो जाते हैं, वो करेक्ट नहीं है। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि युवा पुत्र और पुत्रवधू माँ बाप को वृद्धाश्रम में लगा देते हैं। क्या करेंगे? जिंदे हैं युवा और उनकी युवा बहू माँ बाप को एक कमरे में लगा देती है कि आपको यहाँ से बाहर नहीं आना है, आपको खाना मिल जाएगा, ऐसा भी होता है। या तो अपने पुराने छोटे गांव के घर में धकेल देता है, ऐसा होता है। दोनों जिंदे हैं फिर भी। तो इसीलिए क्योंकि जब हिसाब ही ऐसा है, आप क्या करोगे? और इसीलिए जुर्दा मुर्दा की जो असर होती है, नो डाउट एज अ ह्यूमन फीलिंग तो रहेगी,
मगर ये विज्ञान से हमको समाधान पाना है कि आखिर किसी के आधार से ही जीवन जीना है तो केवल आत्मा के आधार से जीऊं, वो कभी विचलित होने वाला नहीं। बाकी हर परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी। तो इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट मत हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमको सभी बातों को यथार्थ समझने की जरूरत है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड यहीं पर संपन्न हो रहा है आपके सानिध्य को पा करके। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।